नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपी पुलिस और यूपी से होने वाली अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन। यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो वो है सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला? तो सोनभद्र है, जो कि 4 राज्यों से सटा हुआ है। यूपी का सबसे पूर्वी जिला? तो वो हो जाएगा बलिया, जो कि बिहार से सटा है। यूपी का सबसे पश्चिमी जिला? तो ये है शामली, जो कि हरियाणा से सटा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेपाल से यूपी के कितने जिले लगते हैं? तो नेपाल से यूपी के 7 जिलों की सीमा लगती है। क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में? तो वह लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हापुड़ हो जाएगा। राप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है, रुकुमकोट हिमनद से, याद रखना है। राप्ती नदी के किनारे बसा शहर? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के। अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो यह है सरयू नदी के किनारे अयोध्या। आगे देखते हैं। गोमती नदी का उद्गम स्थल? तो यह फूलर झील, जो कि पीलीभीत से निकलती है। यह भी इंपोर्टेंट है, याद रखना है आप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंबल नदी में यमुना में कहाँ मिलती है? चंबल नदी यमुना में कहाँ मिलती है? तो इटावा के पास मिलती है। बेतवा नदी यमुना में कहाँ मिलती है? तो बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। केन नदी यमुना में कहाँ मिलती है? तो केन जो है बांदा में चिल्ला घाट पर मिल जाती है यमुना में। अगला क्वेश्चन है, हिंडन नदी यमुना में कहाँ मिलती है? तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में आके यमुना नदी में मिल जाती है। गंगा नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है गंगा नदी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी यूपी के कहाँ से बाहर निकलती है? तो ये बलिया से निकलती है यूपी से, ठीक है। यूपी से जो बलिया से बिहार जाती है, जो कि 28 जिलों में बहती है। यूपी के 28 जिलों में गंगा नदी बहती है। यमुना नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सहारनपुर से प्रवेश करती है। यूपी में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यूपी की औसत जोत आकार कितना है? तो 0.73 हेक्टेयर इसकी औसत जोत आकार है, ठीक है, पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में यूपी के कितने जिले आते हैं? तो 8 जिले आते हैं। और जो सबसे नवीन जिला है वो है शामली, जिसे अभी जो है एनसीआर में शामिल किया गया। फिर है देवी पाटन मंडल में कौन से जिले हैं? तो जो देवी पाटन मंडल है उसमें गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलराम, ये 4 जिले आते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना बिल्कुल। अब देखते हैं प्राचीन इतिहास और 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन। तो काशी का सबसे प्राचीन विवरण कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में काशी का सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है। 1857 प्रयागराज से नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे मौलवी लियाकत अली। अगला क्वेश्चन है, बरेली से नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था खान बहादुर खान ने, बरेली से नेतृत्व, ठीक है। 1857 में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। 1857 में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था लखनऊ से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोरा चोरी घटना कब हुई? तो 4 फरवरी 1922 को हुई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में कहाँ बनी थी? ये बनी थी कानपुर में, ठीक है, HRA। कांग्रेस का पहला यूपी अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। और कब हुआ था? 1888 में हुआ था, याद रखना इंपोर्टेंट है। यूपी में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो यूपी में कुल 9 अधिवेशन हुए, 3 लखनऊ में और 3 प्रयागराज। 1916 में लखनऊ समझौता के अध्यक्ष कौन थे? तो होते अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, बहुत बार पूछा गया, अनगिनत बार, इंपोर्टेंट। अब देखते हैं, वत्स महाजनपद की राजधानी? तो हो जाएगी कौशाम्बी। कौशल महाजनपद की राजधानी? तो कौशल की हो जाती है श्रावस्ती, जिसे पहले हम कुशावती या अयोध्या भी कहते हैं, ठीक है। मल्ल महाजनपद की राजधानी? वो है कुशीनगर, वह पावा, इंपोर्टेंट है। उत्तरी पांचाल की राजधानी? तो हो जाएगी अहि छत्र बरेली। दक्षिणी पांचाल की राजधानी? कामपिल्ले, जो कि फर्रुखाबाद में।
वर्तमान में क्या है, फर्रुखाबाद है, कामपिल्ली। सूरसेन महाराज की राजधानी तो वो थी मथुरा, सॉरी महाजनपद की। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या है, मथुरा है। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है, तो वह सुक्तिमती, जो कि वर्तमान में क्या है, बांदा नाम से जानते हैं इसे हम। फिर अगला क्वेश्चन, 1857 में मेरठ से नेतृत्व किसने किया था, तो वो थे कदम सिंह व धन सिंह गुर्जर। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये सवाल। 1857 मथुरा से नेतृत्व किसने किया, वो है देवी सिंह। 1857 फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था, तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला। तो इन्होंने फैजाबाद से नेतृत्व किया था, इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये भी। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं और लाइक जरूर करें वीडियो को। अब देखते हैं स्मारक, किले और मंदिर। प्रमुख किले व धरोहर, तो कालिंजर का किला कहाँ स्थित है, तो ये है बांदा में। रामनगर का किला ये है बनारस में, ठीक है, वाराणसी में। झांसी के किले का निर्माण किसने कराया था, तो ये वीर सिंह बुंदेला, ठीक है, वीर सिंह जुदेव ने कराया था। चुनार का किला कहाँ स्थित है, तो ये मिर्जापुर में। आगरा का किला यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, तो ये 1983 में शामिल हुआ है आगरा का किला। फिर उसके बाद फतेहपुर सीकरी यूनेस्को में शामिल किया गया 1986 में, ठीक है, 3 साल बाद किया गया आगरे के किले के। ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो 1983 में। तो जो आगरा का किला है और ताजमहल है, दोनों को 1883 में एक साथ शामिल किया गया था। इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। रूमी दरवाजा जो कि 60 फीट ऊंचा है, कहाँ पर है, ये लखनऊ में है, जिसको आसफ उद्दौला ने बनवाया था। इंपोर्टेंट है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, तो ये भी लखनऊ में है। गुलाब बाड़ी जो कि सुजाउद्दौला का मकबरा है, ये कहाँ है, अयोध्या फैजाबाद में। रानी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो झांसी में स्थित है। तो चलिए अब देखते हैं ऐतिहासिक मंदिर व अन्य। 10 अवतार मंदिर जो कि गुप्तकालीन है, कहाँ पर है, देवगढ़ ललितपुर में। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्ण उद्धार किसने कराया, तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्ण उद्धार कराया था। इंपोर्टेंट है। भारत भारत माता मंदिर कहाँ पर है, तो वाराणसी में है, जो कि बिना मूर्ति वाला मंदिर है और शिव प्रसाद गुप्त द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ है, मिर्जापुर में। फिर है लोधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, ये बाराबंकी में है। फिर है गोला गोरखनाथ मंदिर, तो ये है लखीमपुर खीरी में, ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। फिर है सीता संहिता स्थल, तो ये है भदोही में, यही बहुत बार पूछा गया, इंपोर्टेंट, सीता संहिता स्थल। कनक भवन मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार, तो ये अयोध्या में किसने निर्माण कराया था, रानी वृषभानु ने। अटाला मस्जिद और लाल मस्जिद ये कहाँ पर है, दोनों ही जौनपुर में, इंपोर्टेंट है। आलमगीरपुर मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो बनारस में कराया था औरंगजेब के द्वारा। फिर डोम राजा का महल कहाँ स्थित है, ये वाराणसी में मरडिका घाट पर है। तो चलिए आगे देखते हैं। और कला संस्कृति और मेले से संबंधित क्वेश्चन। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है, बहराइच में लगता है, ठीक है, इंपोर्टेंट एक सवाल जरूर आता है मेले और संस्कृति से। देवा शरीफ मेला तो ये कहाँ लगता है, बाराबंकी में लगता है, जो कि वारिस अली शाह की दरगाह पे लगता है, ठीक है, ये यूपी लेखपाल में पूछा गया था किसकी दरगाह पे लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है, तो आगरा में। नौचंदी का मेला कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है, होली के बाद लगता है। फिर है ददरी मेला जो कि एक तरह का पशु मेला है, कहाँ लगता है, ये बलिया में लग रहा है, इंपोर्टेंट। माघ मेला और कुंभ मेला तो ये दोनों प्रयागराज में लगते हैं। फिर है कामपिल्ल मेला कहाँ लगता है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, तो ये फर्रुखाबाद में लगता है। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का है, तो ये ब्रज क्षेत्र का फेमस नृत्य है, जो कि 108 दीपों को सिर पर रखकर किया जाता है। फिर है धुरिया नृत्य किस क्षेत्र का है, तो धुरिया बुंदेलखंड का है और ये कुम्हारों द्वारा किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है राई नृत्य कहाँ होता है, ये बुंदेलखंड में होता है, महिला द्वारा किया जाता है और ये जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। फिर है कर्मा नृत्य, तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र का फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। आला गायन किस क्षेत्र का है, तो ये बुंदेलखंड महुआ क्षेत्र का है, जो कि एक तरह का बीर रस का गायन है, गीत है बीर रस का। रसिया लोकगीत किस क्षेत्र का है, तो ब्रज क्षेत्र का है रसिया लोकगीत, याद रखना है, इंपोर्टेंट है। सोहर लोकगीत कब गाया जाता है, तो अवध या पूर्वांचल में गाया जाता है, बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। जो कि कजरी लोकगीत कहाँ गाया जाता है, तो मिर्जापुर और बनारस में गाया जाता है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। बनारस घराने के संस्थापक कौन है,
तो बनारस घराने के संस्थापक हैं पंडित राम सहाय, जो कि एक तबला वादक थे। लखनऊ घराने में कत्थक की नींव किसने रखी? तो ईश्वरी प्रसाद ने कत्थक की नींव रखी थी लखनऊ घराने में। कत्थक क्वीन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वह सितारा देवी। ठीक है, इन्हें ठुमरी की रानी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां किस घराने से थे? तो ये बनारस घराने से ही थे और ये शहनाई वादक थे। पंडित किशन महाराज किस घराने से हैं? तो ये भी बनारस घराने से और ये तबला वादक हैं। फिर ठुमरी की रानी गिरिजा देवी किस घराने से हैं? तो ये बनारस घराने से ही है ये भी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखना, इससे आपकी पूरी यूपी जी कवर हो जाएगी। स्वामी हरिदास का संबंध किस स्थान से है? तो वो है वृंदावन। ये ध्रुपद शैली के लिए फेमस है। ठीक है, ध्रुपद गायन शैली। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे शिक्षा और विश्वविद्यालय। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कब बना था? 1887 में बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU कब बना था? तो कब बना था? ये बना था 1916 में, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनाया गया था इसको। चलिए आगे देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना था? तो ये बना था 1920 में और सर सैयद अहमद खान द्वारा इसे बनाया गया था। इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। यूपी का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तो यह रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय जो कि झांसी में है, जो कि 2014 में बनाया गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अमेठी फुर्सतगंज में 2013 में बनाया गया था इसे, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, यूपी का पहला आयुष और महिला विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो ये गोरखपुर में बनाया जा रहा है, याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट। यूपी का पहला आयुष और महिला विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में। ये रिपीट हो गया है। यूपी का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये हमीरपुर में बन रहा है, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो वन विश्वविद्यालय सोनभद्र में बन रहा है। पहला विकलांग दिव्यांग विश्वविद्यालय जो कि चित्रकूट में है, क्या नाम है इसका? रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? ये मेरठ में बनाया जा रहा है। APJ अब्दुल कलाम की तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है लखनऊ में, APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। चलिए आगे देखते हैं। छत्रपति शाहू महाराज विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वह गोरखपुर में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह है वाराणसी में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहाँ पर है? ये भी बनारस में है और ये 1921 में स्थापित किया गया था। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU कहाँ पर है? ये लखनऊ में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। दृष्टि बाधितों के लिए ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो ये शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ? कानपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है और सैम हिंगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय ये प्रयागराज में स्थित है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? फैजाबाद अयोध्या में। इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। तो अब देखेंगे हम अनुसंधान संस्थान और संग्रहालय से। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में ही है। फिर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। फिर आता है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, ठीक है, चीनी संस्थान, ये है कानपुर में। फिर है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर में है। तो याद रखना, जो चीनी और दाल दोनों ही कहाँ पर है? कानपुर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। फिर है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये भी इज्जतनगर बरेली में, ठीक है, याद रखना है, दोनों ही इज्जतनगर बरेली में, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और पक्षी अनुसंधान संस्थान। फिर है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, यह है मखदूम मथुरा में। फिर है पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? महुआ में है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो कि नोएडा में है, इंपोर्टेंट है, कई बार आया है। डॉक्टर अंबेडकर हैंडीक्राफ्ट विश्वविद्यालय ये कानपुर में है। चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला ये है लखनऊ में। हिंदुस्तान एकेडमी 1927 में स्थापित हुई थी, कहाँ पर है? प्रयागराज में है। जैन विद्या शोध संस्थान इंपोर्टेंट है, 1990 में बना था, कहाँ? लखनऊ में। यूपी का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय जो कि लखनऊ में कब बना था? 1863 में बना था।
राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय संग्राम संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये कहाँ? एक मेरठ में भी है। राहुल संकृत्यानंद संग्रहालय कहाँ पर है? गोरखपुर में है। इम्पोर्टेंट। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये लखनऊ में है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत कलाभवन संग्रहालय कहाँ पर है? बनारस में। और ये 1920 में स्थापित किया था। इनके जो है स्थापना दिवस भी इम्पोर्टेंट है जिनके साथ दिए गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं ओडीओपी और प्रमुख उद्योग। तो हस्त निर्मित कागज ये इसके लिए ओडीओपी कहाँ मिला है? किसके लिए मिला है? कालपी जालौन में। विराट टेराकोटा कलाकृति ये गोरखपुर में। और होम फर्निशिंग होम कहाँ पर है? ये बागपत और हापुड़ के लिए फेमस है। ताला और हार्डवेयर इसको ओडीओपी दिया गया अलीगढ़ के लिए, अलीगढ़ को। पीतल धातु शिल्प पीतल नगरी कहाँ सा है? मुरादाबाद है। कांच की चूड़ियाँ सुहाग नगरी कौन सा है? फिरोजाबाद। चमड़ा उत्पाद आगरा और कानपुर दोनों ही चमड़ा उत्पाद के लिए फेमस है। बांसुरी तो पीलीभीत की बांसुरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिर आते हैं ढोलक निर्माण। तो अमरोहा में ढोलक के लिए जीआई टैग भी दिया गया है, ठीक है। फिर इत्र परफ्यूम नगरी तो कन्नौज को हम परफ्यूम नगरी भी कहते हैं। और इसका जो पुराना नाम है वो है महोदयश्री, ठीक है। महोदयश्री के नाम से जाना जाता था पहले से। सुरमा बांस और जरी दरदोजी ये किसके लिए फेमस है? बरेली फेमस है इसके लिए। सैनिटरी फिटिंग तो मथुरा सैनिटरी फिटिंग के लिए फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। देवा देसावरी पान और गौरा पत्थर के लिए महुआ फेमस है, इंपोर्टेंट। सजर पत्थर बांदा में मिलता है। जूट हैंगिंग वॉल्स तो गाजीपुर ओडीओपी मिला हुआ है इसके लिए। फिर केले के उत्पाद ये कुशीनगर में। तारकसी कला लकड़ी पर जड़ाई जाती है, जड़ाई तो ये मैनपुरी में है। ब्लैक पॉटरी काली मिट्टी के बर्तन तो निजामाबाद जो आजमगढ़ का है वो इसके लिए फेमस है, इंपोर्टेंट है। फिर है आदम चीनी चावल तो ये चंदौली का है। गुड़ उत्पाद अयोध्या और मुजफ्फरनगर में बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं। फिर है कालीन उद्योग कारपेट हाउस भदोही और मिर्जापुर दोनों ही कालीन उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। खेल का सामान मेरठ यूपी में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये ग्रेटर नोएडा में बना है। यूपी का प्रथम चीनी मिल तो ये प्रतापपुर देवरिया में बना था 1903 में, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो अच्छी लग रही थी। वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार देखते हैं। यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य तो वह चंद्रप्रभा चंदौली जो कि 1957 में बना था। यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार तो ये हो जाएगा लाख भौसी जो कि कन्नौज में है। यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार तो पटना पक्षी विहार है जो कि एटा में है। यूपी का पहला पक्षी विहार तो वो था नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। इसे हम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं, याद रखना आप। बखीरा पक्षी विहार तो यह संत कबीर नगर में। सांडी पक्षी विहार हरदोई। समान पक्षी विहार तो यह है मैनपुरी। तो यहाँ इसे याद रखना मान और मैन, ठीक है। समान में मैन है, मान है, और मैन में मैन, मैनपुरी में मैन है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ है? गोंडा में। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। सूर सरोवर इसे कीटम झील भी कहते हैं और यहाँ पे भालू रेस्क्यू सेंटर भी है तो ये है आगरा में। सरसई नावर झील तो इटावा में। अब आगे देखते हैं कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये वाराणसी में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस जिले में? बिजनौर में है। भारत की पहली नाइट सफारी सिंगापुर मॉडल में बनाई जा रही है कहाँ? ये कुकरेल में बनाई जा रही है, लखनऊ में। लॉयन सफारी पार्क जो कि बब्बर शेर की सफारी है यह है इटावा में। देश का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खुला है? मथुरा में खुला है, इंपोर्टेंट। तैरता हुआ सौर पार्क कहाँ पर है? रेहन सोनभद्र में। यूपी में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो 12 रामसर स्थल हैं यूपी में। यूपी का 11वां रामसर स्थल तो वह है पटना पक्षी विहार एटा में। यूपी का 12वां जो स्थल है वो है शेखा झील अलीगढ़, ये अभी वर्तमान में जुड़ा है, ठीक है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला तो वो हो जाएगा सोनभद्र। क्षेत्रफल में न्यूनतम वन क्षेत्र होता है, न्यूनतम वन है भदोही में, सबसे कम वन कहाँ है? भदोही में ही। चलिए आगे देखते हैं जनसांख्यिकी प्रशासन और वृद्धि। तो 2011 के अनुसार यूपी का जनघनत्व कितना था? वो था 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, इंपोर्टेंट। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद हो जाएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो गौतम बुद्ध नगर है। कुल यूपी की जो साक्षरता है वो 67.68% है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती।
सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है जौनपुर, इसमें 1024 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के मुकाबले। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला तो हुआ गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो साक्षरता में तो सबसे ज़्यादा है गौतम बुद्ध नगर, लेकिन लिंग अनुपात में सबसे कम है। यूपी का शिशु लिंग अनुपात 902 है। यूपी में कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं और कुल जिले जिले हैं 75। यूपी का राज्य के पशु बारहसिंगा है और राज्य के पक्षी सारस या क्रौच कहते हैं इसे हम। यूपी का राज्य के पुष्प तो पलाश है, टेसू जंगल की आग कहते हैं इसे। फिर यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक और यूपी का राजकीय जलीय जीव तो हुआ गंगा डॉल्फिन। यूपी का राज्य का चिन्ह कब अपनाया गया था? तो इसे 1938 में अपनाया गया था। इसमें मछली और तीर धनुष होता है। यूपी के प्रथम लोकायुक्त तो वह बिशंबर दयाल और वर्तमान लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत, इंपोर्टेंट है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सरोजिनी नायडू। और यूपी में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली कितने जिलों में? तो 7 जिलों में है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया? तो 1947 में घोषित किया गया था। कार्यालयों में 1968 में लागू की गई थी। उर्दू को द्वितीय राजभाषा तो 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अब देखेंगे परिवहन, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर। यूपी में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, याद रखना इंपोर्टेंट है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस, बाबतपुर भी कहते हैं इसे, बनारसपुर हवाई अड्डा। फिर चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि लखनऊ अमौसी में है, इसे हम अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं। फिर है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि एक तरह का ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ये है गौतम बुद्ध नगर में। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में ही। और हिंडन एयरवेज ये है गाजियाबाद में। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो चकेरी कानपुर है। तो केरी कानपुर ऐसे याद रख लेना। भारत की पहली हवाई डाक सेवा 1911 में प्रारंभ की गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से नैनी के बीच चली थी। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई और मार्ग तो 594 किलोमीटर लंबा है, जो कि मेरठ से प्रयागराज को जाता है। इसमें 12 जिले जुड़ते हैं इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई और मार्ग। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है, जो कि लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है, 9 जिले को पार करता है। तो ये याद रखने आपको एक्सप्रेसवे की लंबाई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरता है? तो 7 जिलों से गुजरता है, जो कि 296 किलोमीटर लंबा है। रामबन गमन पथ की लंबाई 210 किलोमीटर है, जो कि अयोध्या से चित्रकूट के बीच है। पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ पर है? वाराणसी में, नमो घाट पर। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो कि डीजल इंजन बनाए जाते हैं यहाँ पर, कहाँ पर है? तो ये मडुआ डीह में, वाराणसी में। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण कारखाना एलिम्को ये कानपुर में ही स्थित है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर सेंट्रल कंट्रोल सेंटर का प्रयागराज। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1972 को हुई, इंपोर्टेंट है। यूपी का पहला डेटा सेंटर योटा D1 ये है ग्रेटर नोएडा में। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में कितने जिले शामिल हैं? तो 6 जिले शामिल हैं, जिसमें अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्रमुख व्यक्तित्व एवं जनजातियां। मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थान वाराणसी है और इनका मूल नाम क्या था? घनपत राय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान प्रतापगढ़। और महादेवी वर्मा जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहते हैं, इनका जन्म स्थान है फर्रुखाबाद, इंपोर्टेंट है, पूछा जा गया है पहले। बीरबल का जन्म स्थान तो वह कालपी जालौन में, इनका मूल नाम था महेश दास। अबुल फजल फैजी का जन्म स्थान आगरा में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म स्थान तो शाहजहाँपुर के हैं। मंगल पांडे का जन्म स्थान, मंगल पांडे किस जिले से संबंधित है? तो बलिया से थे। चित्तू पांडे का संबंध बलिया से और इन्होंने समांतर सरकार बनाई थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म स्थान तो यह मुगल सराय। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वह थारू जो कि तराई क्षेत्र में पाई जाती है। थारू जनजाति का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो वह बजहत, याद रखना इंपोर्टेंट, जो कि ज्येष्ठ माह मनाया जाता है। तो थारू जनजाति से संबंधित जितने भी फैक्ट है आपको याद रखने। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो वह थारू जनजाति।
थारू जनजाति के लिए संग्रहालय कहाँ पर है? बलरामपुर में। और थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय कहाँ है? ये है लखीमपुर खीरी में। मगहीर जनजाति कहाँ है? तो ये बिजनौर में है, जो कि मछुआरे और इस्लाम धर्म को मानते हैं। बुक्सा या भोक्सा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये बिजनौर में पाई जाती है। सहरिया जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ललितपुर में सहरिया जनजाति पाई जाती है। फिर खरवार जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो मिर्जापुर व सोनभद्र में पाई जाएगी खरवार जनजाति। कौन सी जनजाति कर्मा नृत्य करती है? तो खरवार जनजाति द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है, इंपोर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक कर देना जरूर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऊर्जा बांध और कृषि। अर्जुन बांध किस नदी पर है? तो अर्जुन नदी पर है, महोबा में ही। माता टीला बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी ललितपुर में है। परीक्षा बांध सुकमा डोकमा बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर है, झांसी में। अहरवाला बांध किस नदी पर है? तो गहराई नदी पर है। ठीक है, कहाँ पर? गहराई नदी पर, मिर्जापुर में। पूछा गया था कई बार, इंपोर्टेंट है। ओबरा और अनपरा ताप विद्युत केंद्र, तो ये दोनों ही सोनभद्र में हो जाएंगे। पनकी ताप, तो पनकी कहाँ है? कानपुर में। हरद्वागंज ताप विद्युत केंद्र, यह अलीगढ़ में, इसे रूस की सहायता से बनाया गया था। फिर रोजा ताप विद्युत केंद्र, तो कहाँ पर है? शाजापुर में। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये पूछा गया आपके जो लेखपाल की परीक्षा हुई है यूपी लेखपाल में। यूपी का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र वो है नरौरा, बुलंदशहर में। मेथा ऑयल का सर्वाधिक उत्पादन, तो ये बाराबंकी और बदायूं में होता है। और यूपी में भारत का 90% उत्पादन यूपी में ही होता है। आम लागत सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। खट्टे फल संतरा नींबू का उत्पादन ये सहारनपुर में होता है। दशहरी आम का प्रसिद्ध क्षेत्र मलिहाबाद, जो कि लखनऊ में है, फेमस है यहाँ के बहुत ही आम। फिर रटौल आम जीआई टैग कहाँ का है? तो बागपत को जीआई टैग मिला हुआ है रटौल आम के लिए। फिर लंगड़ा आम, तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये वाराणसी का प्रसिद्ध है। फिर यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट की राशि, तो ये थी 4000 करोड़ रुपए, जो कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है यूपी एग्रीज। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत देसी गाय पर सब्सिडी कितनी है? तो 40,000 की सब्सिडी दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचामृत योजना का उद्देश्य क्या है? तो गन्ना किसानों की आय को दोगुना करना इसका उद्देश्य है, इंपोर्टेंट है। जो कि यूपी का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल तो हो जाएगी गन्ना। काला नमक चावल कहाँ का है? तो ये सिद्धार्थनगर का है, इसे हम बुद्ध का प्रसाद भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया अभी यूपी लेखपाल में। ठीक है, बुद्ध का प्रसाद किसे कहते हैं? तो इसे काला नमक चावल को ही कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे करंट अफेयर योजनाएं। यूपी की पहली एआई सिटी कौन बन रहा है? तो लखनऊ को बनाया जा रहा है। यूपी की पहली सोलर सिटी तो वो कौन सी है? तो ये है अयोध्या। क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन 2024 का हुआ था, लखनऊ में हुआ था। 100% ठोस कचरा वैज्ञानिक प्रसंस्करण वाला पहला शहर तो लखनऊ हो जाएगा। यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज तो चित्रकूट तुलसी जलप्रपात पर बनाया गया है। पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र इटावा में। राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकल हब गोरखपुर में। यूपी का पहला मीडिया टावर कहाँ बन रहा है? तो ये बरेली में बनाया जा रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सारे इंपोर्टेंट हैं करंट के। तेजस्वी किसान मार्ट कहाँ खोला गया? तो बनारस में खोला गया। फिर परफ्यूम टूरिज्म डेस्टिनेशन, ये शहर कौन सा है? कन्नौज में। रामनगर की रामलीला तो 21 दिन तक होती है, यूनेस्को में से शामिल किया गया है। कब किया गया था? 2008 में, रामनगर की रामलीला को। नशा मुक्त भारत के लिए काशी घोषणा पत्र कब आया था? 2025 में। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की राशि कितनी है? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं इसके अंदर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान में ऋण सीमा क्या है? तो 5 लाख तक का ऋण मिलता है इसमें बिना गारंटी के। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का बजट कितना है? 400 करोड़ रुपए है। यूपी की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तो वह 2029 से 30 तक। जल थल और नभ को जोड़ा जाने वाला घाट कौन सा? नमो घाट है, ये है बनारस में। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट जो कि निजी है, कहाँ पर है? गोरखपुर में है, इंपोर्टेंट है। फिर कान्हा गौशाला जो सौर ऊर्जा संयंत्र से संचालित है, यह है आगरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल के आधिकारिक निवास का नया नाम क्या है? तो जन भवन है। तो हमारे यहाँ पे 300 से ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।
ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एस परीक्षाओं के लिए और जो वर्तमान में यूपी कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए।